नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज शारजा मास्टर 2024 का 5वां राउंड खेला गया और इस राउंड के बाद भारत के अरविंद चिदम्बरम साढ़े 4 अंक बना करके एकल बढ़त पर पहुंच गए हैं। आज अरविंद ने एक बार फिर से बेहतरीन खेल दिखाया और मेजबान देश के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सलीम सलेह को पराजित करते हुए साढ़े 4 अंक बना करके एकल बढ़त तो हासिल कर ही ली, साथ ही साथ अब वो 2700 रेटिंग के बेहद करीब पहुंच गए हैं। लगभग 2698 अंक पर वो पहुंच गए हैं। 2.1 अंक की उनकी ज़रूरत है और उसके बाद वो 2700 क्लब में एंटर कर जाएंगे। जिस तरह की शतरंज वो खेल रहे हैं, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि बस इस टूर्नामेंट के दौरान अगले ही कुछ राउंड में अरविंद ये मुकाम हासिल कर लेंगे। तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि दुबई पुलिस ओपन जब शुरू हुआ था उसके पहले कि अरविंद इतनी तेज़ी से 2700 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले जो 14 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 9 राउंड उन्होंने दुबई पुलिस ओपन में खेले और 5 राउंड अभी तक उन्होंने यहाँ पर खेल लिए हैं शारजा मास्टर्स में। अगर आप दोनों को जोड़ें तो उस दौरान 27.9 मतलब 28 पॉइंट इस लेवल पे बढ़ाना इनसेन, इनक्रेडिबल, बहुत ही शानदार, अद्भुत। तो आइए देखते हैं मुकाबला आज का कैसा मुकाबला रहा उनका। सलेम के साथ शुरुआत हुई D4 से। अच्छी बात थी कि सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। नाइट F6, यहाँ पर नाइट F3, G6, G3, बिशप G2, सॉरी बिशप G7, बिशप G2, कासल कासल, और जैसे ही यहाँ पर D6 आया ये किंग्स इंडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ C4, नाइट C6, नाइट C3, ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। E5 यहाँ पर ब्लैक खेलता है जो कि एक्यूरेट है। अरविंद यहाँ पे जवाब देते हैं D5 चलते हुए, नाइट B8 पे जाता है ताकि नए रास्ते से जो है D7 के थ्रू वापस आ सके। C5, D7 या नाइट A6 दोनों काम करते हैं। C5 यहाँ पर खेला इमीडिएटली अरविंद ने। नाउ नाइट A6 और अरविंद यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं D6 पे। और अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा नेचर जिस तरह से किंग्स इंडियन अटैक का होता है वो पूरी तरह से बदल चुका था अब, क्योंकि C5 यहाँ पर ओपन हो चुकी थी और अरविंद ने यहाँ पे थोड़ी अलग तैयारी करी। अरविंद ने खेला नाइट D2, इन्होंने खेला नाइट को पीछे हटे। अब आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि वो अटैक करना चाहते हैं, लेकिन जहां एक और किंग्स इंडियन के हिसाब से ब्लैक को अटैक मिल रहा है, वहीं पे वाइट को सेंटर से और क्वीन साइड यहाँ पर एक्टिविटी मिल रही थी, जो कि वाइट हमेशा चाहता है। तो इन्होंने खेला नाइट C4, D6 पे एक प्रेशर बनाया। यहाँ पर अगली चाल आती है F5 और अरविंद यहाँ पर A4 करते हैं और B5 के स्क्वायर को अपने कंट्रोल पे लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सलेम बिल्कुल ऑल आउट अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने G5 खेला, बिशप E3 खेलते हैं अरविंद यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ऐसा बिशप E3 खेलना थोड़ा जज्बा आपको चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे अरे F4 आ रहा है, लेकिन F4 और बिशप D2 के बाद एक्चुअली में वाइट बेटर है। तो इसीलिए वो बिशप E3 एक तरह से है कि बिंदास रख रहे हैं कि भाई आप चल ही नहीं सकते F4। अब अगली चाल आती है, यहाँ पर नाइट वापस जाता है C7 पे, D5 पे प्रेशर डालता है और आप A6 से खुद को अलग करते हैं। नाउ क्वीन B3 आता है और आपका जो बिशप है C8 पे उस पर दबाव डालते हैं कि भाई अभी आप हटोगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ ही अरविंद यहाँ पर एक कुछ अलग तरह की थ्रेड भी क्रिएट कर रहे थे। अगर आप देखो कभी कुछ एक्सचेंजेस हों और ये पॉन आगे बढ़े तो इस डायगोनल पे आपका किंग रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर सलेम के पास बेहतर चाल होती, वो B6 वगैरह खेलते, क्वीन E7 खेलते, लेकिन उन्होंने रुक F7 खेला और वो मेरे ख्याल से उसी अटैक को ढकने की कोशिश की। नाउ नाइट B5 और अभी D6 पे प्रेशर जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया यहाँ पर वाइट ने, और इसके साथ साथ एक थ्रेड भी क्रिएट किया था। यहाँ पर जैसे ही B6 खेला सलेम ने, यहाँ पर अब अरविंद जो है वो खेल का नेचर बदलते हैं और यहाँ पर खेलते हैं बिशप G5। अपना ऊँट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर आते हैं क्वीन इंटू G5, नाउ आता है नाइट इंटू D6, नाइट इंटू D6, नाइट इंटू D6। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आप सोचो कि मैं अपना रुक जो है उसको बचा लेते हैं, कहीं पे भी यहाँ कहीं रख देते हैं, तो नाइट C8 और उसके बाद D6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्वीन F6 वापस आना पड़ा और आपने 2 माइनर पीसेस देके एक यहाँ पर जो है रुक जो है वो आपने यहाँ पर हासिल कर लिया और एक्स्ट्रा पॉन भी जो है 2 आपको यहाँ पर मिलते हैं। ओके, और अब इसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सामने वाले के पास 2 बिशप हैं, तो आपको टाइमली जो है वो चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि और नाइट भी है एक, तो अल्टीमेटली रुक के बदले में 2 पीसेस हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर अरविंद बिल्कुल सही खेलते हैं, A5 खेलते हैं और माइनॉरिटी पॉन अटैक करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद रुक B8, रुक यहाँ पर C1, E4 तो एक्सचेंज, एंड देन क्वीन C2। यहाँ पर
ज़्यादा बेहतर चाल थी क्वीन C4 या रुक A7। खैर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद वापसी होती है। रुक A7, बिशप B7, E3, नाइट B5, रुक A4 और D5 वाला पॉन चला जाता है। और अगर आप देखो यहाँ पे तो अब बोर्ड पर सिर्फ एक पॉन अप रह जाते हैं यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम, वो पोजीशन लगभग लगभग बराबर लगती है। लेकिन यहीं से थोड़ा गलतियां जो है वो सलेम से होना शुरू होती हैं। सले पहले तो अरविंद खेलते हैं बिशप को F1 पे ताकि इसको एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि बिशप वहां पे काम कर नहीं रहा था। नाइट जाता है D6 पे। अब इस पूरी पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो माइनर पीसेस ज़्यादा हैं, आपको यहाँ पर उनके लिए अच्छे स्क्वायर्स जोड़ने होंगे, जिसपे सलेम थोड़े से असफल रहे। दूसरा एक और बात कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंड गेम पे नहीं जा सकते हैं सलेम, क्योंकि उनका पॉन स्ट्रक्चर जो है वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ, यहाँ पर क्वीन D2 खेला यहाँ पर अरविंद ने, और यहाँ पर सलेम ने ब्लंडर कर दी। उन्होंने खेल दिया किंग H8। यहाँ पे करना क्या चाहिए था, बेटर मूव था किंग F8, और इसके बाद ये पोजीशन करीब करीब इक्वल है। लेकिन जैसे उन्होंने किंग H8 खेला, ये एक बड़ी ब्लंडर थी। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पहले बोला कि ये मोहरे जो है वो बहुत अच्छे से रखे नहीं हुए हैं। यहीं पे हो गई गलती किंग के हटने की वजह से। क्या वो चाल ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे ब्रिलियंट मूव खेला अरविंद चिदम्बरम ने, रुक D4। अभी आइडिया ये है कि अगर आपने ये बिशप हटाया तो अब हम रुक से नाइट मार देंगे और दो मोहरे जो है वो वहाँ पे ले लेंगे, और उसके बाद क्या होगा बोर्ड पर, क्लियर एक्सचेंज जब की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम की। तो और यहाँ पर और आप कोई काम कर नहीं सकते, सपोर्ट वहाँ पे ला नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर और अगर आप मारते हैं, जैसा कि मैच में हुआ, बिशप D4, क्वीन से चेक, और रुक D1 के बाद ये क्लियर हो गया था कि अब ये जो एंड गेम खेला जाएगा, यहाँ पर इन्होंने खेला रुक D8, क्वीन D5। यहाँ पर देखने को तो सब कुछ बराबर हो गया, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत जो हो गई है वो ये हो गई है कि पॉन डाउन है, और भी पॉन्स जो है वो मर रहे हैं। जो पोजीशन है ब्लैक के पीसेस की वो अच्छी नहीं है। और इसके बाद इन्होंने खेला किंग F7, बिशप C4। ब्रिलियंट मूव आता है, क्योंकि आप मारोगे तो रुक मर रहा है आपका। किंग हटे, सो नाउ बिशप को और सेव कर दिया। B5, तो किंग को इम्प्रूव किया। उन्होंने खेला रुक B8, सो रुक F5 चेक। किंग या G8, सो नाउ रुक D5, रुक B6, सो रुक F5। थोड़ा सा रिपीटिशन हुआ टाइम गेन करने के लिए, एंड देन यहाँ पर H3 आ गया। आगे चल करके उन्होंने नाइट पर अटैक किया, रुक से सपोर्ट लगाया, तो G4 खेल के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया यहाँ पर। क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखिए किंग भी ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये पॉन भी जो है वो मर जाएगा। बिशप भी आ सकता है, फिर ये पॉन पे भी प्रॉब्लम है। तो ये क्लियर हो गया था कि गेम बुरी तरह से फंसा हुआ था सलेम का उस ब्लंडर के बाद। और थोड़ी देर बाद ही जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी कि वो मोहरों को बचा नहीं पा रहे थे, और B3 का पॉन भी जो है वो मर गया। तो ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि E4 और B3 के पॉन के मरने के बाद कि ये गेम लॉस्ट है, और यहाँ पर सलेम ने जो है वो हार स्वीकार कर ली। तो जो सबसे बेहतरीन चाल आई, जब सामने वाले ने ब्लंडर की थी, और टाइमली वो मूव को ढूंढना, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट था। किंग H8 ब्लंडर था, और रुक D4 के बाद जो है वो गेम पूरी तरह से यहाँ पर अरविंद के फेवर में आ गया। तो एक बढ़िया जीत अरविंद की। अब देखते हैं कि आने वाले बचे हुए 4 राउंड में कैसा खेलते हैं। दुबई पुलिस ओपन भी वो जीतने के काफ़ी करीब थे, लेकिन अंतिम समय में प्रणव भी ऊपर आकर के उस बेहतर टाई ब्रेक पे टूर्नामेंट को जीत गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्जुन भी है। भले ही अर्जुन का आज मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन 4 राउंड बचे हुए हैं। तो कभी ना कभी इस टूर्नामेंट में हमें अरविंद वर्सेस अर्जुन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो हमारी नज़र जरूर जो है वो शारजा मास्टर पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।